क्लास 9 मैथमेटिक्स, क्लास 9 गणित मंजरी आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस पैरामीटर एंड एरिया का एक्सरसाइज सेट 6.2 का आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है आप समझोगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द एरिया, आपको यहाँ पर एरिया फाइंड करना है ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये हीरोन के सूत्र लगे यहाँ पर, हीरोन्स फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर ना, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो ट्राइंगल है ना, देट इट्स साइड आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पैरामीटर इज 32 सेंटीमीटर। बहुत इजी है, देख सकते हो। हमको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया गया है, यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक ट्राइंगल। ये बनाया मैंने एक क्या ट्राइंगल, ये हमने क्या बना ली एक ट्राइंगल। ट्राइंगल की एक साइड दी है 8 सेंटीमीटर, एक हो गई 8 सेंटीमीटर, एक है 11 सेंटीमीटर, एक है आपकी 11 सेंटीमीटर, और पैरामीटर दिया है 32 सेंटीमीटर। पैरामीटर कितना दिया आपके यहाँ पर 32 सेंटीमीटर आपके यहाँ पर पैरामीटर, यहाँ से लेके इतना 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 दिया है। इस ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने ए बी सी। हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, इसके अंदर का हमको पूरा एरिया निकालना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हीरोन का फॉर्मूला, हीरोन के फॉर्मूला से इसका पूरा एरिया निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं सोल्व। यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन, क्या डालेंगे यहाँ पर हम सॉल्यूशन डालेंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन डाटा, GIVEN गिवन डाटा, DATA। हमें क्या क्या डाटा दिया है यहाँ पर है ना। हमें यहाँ पर दिया है फर्स्ट साइड FIRST, फर्स्ट साइड SID साइड, फर्स्ट साइड। ये जो फर्स्ट साइड है, ये फर्स्ट साइड को मैंने A मान लिया, A फर्स्ट साइड A कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, ये दी आपकी 8 सेंटीमीटर। इसके बाद सेकेंड साइड दी है आपकी 11 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लेंगे सेकेंड, SECOND सेकेंड साइड, SID सेकेंड साइड। सेकेंड साइड को मैं B से दर्शाऊंगा, सेकेंड साइड को मैं B से बोलूँगा। ये दी आपकी 11 सेंटीमीटर, ये दी आपके यहाँ पर 11 सेंटीमीटर। सेकेंड साइड भी कितनी दी आपके यहाँ पर 11 सेंटीमीटर दी है। और क्या दिया है, इसका पैरामीटर दिया है, पैरामीटर दिया है 32 सेंटीमीटर। पैरामीटर PERIMETR, पैरामीटर दिया आपको यहाँ पर कितना 32, ये लिख लिया मैंने 32 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होता है ना, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, वी नो KNOW, वी नो दैट, हम जानते हैं कि है ना पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, पैरामीटर PERIMETR, पैरामीटर। पैरामीटर इक्वल क्या होता है, पैरामीटर अगर हम इसकी तीनों साइड को प्लस कर दे, फर्स्ट साइड सेकेंड साइड और थर्ड साइड, तीनों साइड को अगर हम प्लस कर दे तो निकल जाता है पैरामीटर। पैरामीटर होता है आपका A + B + C। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है A + B + C, A + B + C। ठीक है ना। अब पैरामीटर की वैल्यू दो, पैरामीटर की वैल्यू दी है 32, तो पैरामीटर की वैल्यू रख दूंगा मैं 32। पैरामीटर की वैल्यू रख दिया मैंने 32, इक्वल का होगा इक्वल। फर्स्ट साइड A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 8 है, A की वैल्यू रख दिया मैंने 8, प्लस का प्लस। B की वैल्यू क्या है, सेकेंड साइड B की वैल्यू 11, प्लस का प्लस। थर्ड साइड की वैल्यू नहीं पता तो C का लिख दिया मैंने C। हम सोल्व करेंगे तो निकल करके आ जाएगी। इसके बाद 32 हो जाएगा आपका 32, इक्वल का इक्वल। 11 में 8 प्लस करो हो जाएगा 19, प्लस का प्लस, C का हो गया C। 32 हो जाएगा 32, 19 इस तरफ प्लस में, इसको इस तरफ भेजेंगे तो जाएगी ये माइनस में, इक्वल का इक्वल, C का हो गया C। 32 में से 19 माइनस करो तो 12 में से 9 गया 3, और हासिल दे दी तो 2 में से 1 गया 1, इक्वल का इक्वल। इसको माइनस करने में आगे 13, C का हो गया C, C का हो गया आपका कितना C। इसके बाद C की वैल्यू आ गई 13, C इक्वल आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। ये जो थर्ड वाली भुजा है आपकी C, ये आ गई 13 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर आपके यहाँ पर ये आ गई।
ठीक है, कितनी आ गई 13, ये BC आ गई आपकी 13 सेंटीमीटर। अब हमको इसका निकालना है पूरा एरिया। तो प्यारे बच्चों, एरिया निकालने के लिए हमको इसका हमको लगता है सेमी पैरामीटर। तो यहाँ लगा देंगे हम फॉर्मूला FORMULA, फॉर्मूला ऑफ सेमी पैरामीटर, ACMI सेमी, PERIMETR, है ना। फॉर्मूला ऑफ सेमी पैरामीटर यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, SEMI सेमी, PERIMETR। सेमी पैरामीटर कैसे निकालोगे? सेमी पैरामीटर को हम एस से शो करते हैं। सेमी पैरामीटर को हम क्या शो करते हैं? सेमी पैरामीटर को हम एस से शो करते हैं। और सेमी पैरामीटर एस इक्वल होता है PERI METR। पैरामीटर को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे, पैरामीटर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, पैरामीटर का हम आधा कर देंगे, आधा मतलब पैरामीटर जब हम आधा कर देंगे, आधा मतलब 2 से डिवाइड। जब हम पैरामीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, जब हम पैरामीटर का आधा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा सेमी पैरामीटर। ठीक है, अब चलो, एस का हो गया एस, इक्वल का हो गया इक्वल। पैरामीटर की वैल्यू क्या है? पैरामीटर की वैल्यू हमने निकाले ऊपर। पैरामीटर कितना दिया है? पैरामीटर दिया है 32, पैरामीटर 32 दिया है। तो चलिए पैरामीटर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम। पैरामीटर की वैल्यू रख दिया मैंने कितनी? 32। अपॉन का हो गया अपॉन, 2 का हो गया 2, एस का हो गया एस, इक्वल का इक्वल। 32 को 2 से डिवाइड करो तो 32 का आधा जाएगा आपका 16, 2 1 जा 2, 3 में 2 का बचा 1, 1 पे 2 12, 2 6 जा 12। तो 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। ये निकल गया आपका पैरामीटर। चलो इसी के साथ साथ एंड हमारी फर्स्ट भुजा ए की वैल्यू क्या थी? हमारी फर्स्ट भुजा ए की वैल्यू क्या थी? ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू 13। लिख देंगे ए की वैल्यू 8, बी की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू थी हमारी यहाँ पर 13। अब हम निकाल लेंगे एरिया। अब हम निकाल लेंगे एरिया। यहाँ लगेगा हीरोन्स फॉर्मूला, आपको याद रखना है हीरोन का फॉर्मूला, है ना। यहाँ लिखोगे कैलकुलेटिंग, CALCULATING, कैलकुलेटिंग द एरिया, AREA, कैलकुलेटिंग द एरिया। अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, है ना, यूजिंग USING, यूजिंग किसका यूज करके? हीरोन्स फॉर्मूला, HERONS, हीरोन्स फॉर्मूला, FORMULA। हीरोन के फॉर्मूला का यूज करके हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हीरोन का फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल होता है अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हीरोन का फॉर्मूला होता है, पेपर में क्वेश्चन कुछ भी आया आपको फॉर्मूला यही लगाना है। हीरोन का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इक्वल का इक्वल, रूट का हो गया रूट। चलो वैल्यू रख दो। S की वैल्यू क्या है? S की वैल्यू है 16, तो रख दोगे S की वैल्यू है 16 ब्रैकेट में, S की वैल्यू है 16 माइनस का माइनस, A की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू है 8, A की वैल्यू रख दिया मैंने 8, S की वैल्यू है 16 माइनस का माइनस, B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू है 11, S की वैल्यू है 16 माइनस, C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू 13, C की वैल्यू रख दिया मैंने 13। सिर्फ वैल्यू रखा हूँ मैंने, जहाँ जहाँ पर एस है वहाँ 16 रख दिया। ABC की वैल्यू ये दी है मैंने, यहाँ पर ये रख दिया। इसको सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। इक्वल का हो गया इक्वल, रूट का हो गया रूट, 16 का हो गया 16 मल्टीप्लाई, 16 में से 8 गया 8 मल्टीप्लाई, 16 में से 11 गया 5 मल्टीप्लाई, 16 में से 13 गया 3 बचा। चलो इक्वल का हो गया इक्वल, रूट का हो गया रूट। इसके बाद चलो फैक्टर निकाल लो। 16 के फैक्टर निकालेंगे, रफ में करोगे 16 के फैक्टर। ये लिखा मैंने क्या? चलो फैक्टर निकाल लेंगे।
16 के फैक्टर निकाल लेंगे। यहाँ लिखा मैंने 16, किस रफ में करोगे, रफ में है ना, 2 से जाएगा 2, 2 8 से 16, 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 से करेंगे 2 1 जा 2। 16 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 16 को हम लिख सकते हैं 2 2 2 2। 16 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक, इसके बाद अगला आपका यहाँ पर 8 है, 8 के फैक्टर निकाल लो। 2 से जाएगा 2 4 जाए, 2 से जाएगा 2 2 जा 4, 2 से जाएगा 2 1 जा 2। 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 8 को हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई। 5 का फैक्टर निकलेगा तो 5 मल्टीप्लाई 3 का हो गया 3। अब जिसका यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, जिसका जोड़ा बना उसको रूट के बाहर निकाल लो। ये 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया। ये 2 का जोड़ा बन गया, 2 बाहर आ गया। ये 2 का जोड़ा बन गया, 2 रूट के बाहर आ गया। ठीक है, 2 का जोड़ा नहीं बना, 2 रूट के अंदर। 5 का जोड़ा नहीं बना, ये अंदर रहेगा। 3 का जोड़ा नहीं, जिसके जोड़ा नहीं बने वो रूट के अंदर रहेगा, और जिसका जोड़ा बन गया, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो ये रूट के बाहर आ गए इस तरीके से। ठीक है, इक्वल का हो गया इक्वल, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। रूट का हो गया रूट, 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30। ये निकल गया हमारा एरिया, ये निकल गया हमारा एरिया, AREA, एरिया निकल गया। किसका एरिया निकाल लिया हमने? ट्रायंगल ABC का हमारा निकल गया एरिया। कितना आ गया? 8√30। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर आपको इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना बहुत, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखा जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है, इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। सवाल समझ में आया कि नहीं आया कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे। ठीक है।